Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे कैमरे में रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से अगर आप मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ कर बैठा हुआ हूँ और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। ठीक है, या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आपने वीडियो देखा किस तरह से जो एसएसपी हैं वो एक तरह से समझा रहे हैं और ये बता भी रहे हैं, एक तरह से कहा जाए हड़का भी रहे हैं कि नेतागिरी ना करें। अगर नेतागिरी करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरा मामला आपको बताता हूँ। अलीगढ़ का मामला है। अलीगढ़ में हम सबको पता है मॉब लिंचिंग हुई थी, जिसके बाद हिंदू आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी और उसके बाद हिंदू महासभा के लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया तो एसएसपी को गुस्सा आ गया। एसएसपी जो है वो, उनका नाम है संजीव सुमन, बिहार के रहने वाले हैं और बिहार कैडर के हैं। 2 जून को ये पूरा वाकया हुआ जब एसएसपी दफ्तर के बाहर हिंदू महासभा ने विरोध जताया। इसके बाद ये कहा कि निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। इसको लेकर जमकर नारेबाजी हुई। एसएसपी जो संजीव सुमन है अपने दफ्तर से बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने जो हड़काया वो आपने शुरुआत में देखा। ये कोई पहला रुख नहीं है एसएसपी का। ये दरअसल काफ़ी पॉपुलर एसएसपी हैं और ये पूरा मामला प्रवेश आपको बता। बिल्कुल या आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक ट्रक पकड़ा गया था और वहाँ के लोकल लोगों ने वो ट्रक पकड़ा था और उसमें उन्होंने जो ट्रक चालक थे जिन लेके आए थे उन लोगों को बहुत पीटा था और ये आरोप लगाया था इसमें गौकशी की जा रही है। लेकिन बाद में लैब रिपोर्ट्स आए तो लैब रिपोर्ट्स में पता चला कि वो जो वो जिस मीट की परमिशन है वही मीट एक्सपोर्ट किया जा रहा था, मतलब उसी मीट को लेके जाया जा रहा था और उनका प्रॉपर कारखाना है, उस कारखाने का प्रॉपर परमिशन है। जो लोग साफ ये था कि मॉब लिंचिंग था और गौमांस नहीं था। ये क्लियर हो गया था। इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस ने मामले दर्ज किए थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब जो हिंदू महासभा के लोग हैं वो इसको लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद जब संजीव सुमन बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। आप लोग मुझ पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मीटिंग छोड़कर बाहर आए वो कहते हैं और उसके बाद साफ साफ कहते हैं कि आपसे जो हो सके वो आप करिए और जो कार्रवाई करनी है करिए, मैं मेरिट पर ही काम करूंगा। बिल्कुल, और उन्होंने कहीं भी ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि मुझ पे आप दबाव नहीं बना सकते किसी भी संगठन का नाम लेके, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर। और लोग बहुत सारे भीड़, उन्होंने कहा, देखिए उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, उन्होंने कहा अगर आप लोग मुझ पर दबाव बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं मीटिंग छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है चीख चिल्ला कर आप मुझे दबा लेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने सीधा डायरेक्शन दिया। और क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक यूपी में ऐसा चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं ऑफिसर जो हैं वो दब जाते हैं, ऐसे सब मैटर होता है। तो लेकिन नहीं, क्योंकि सीएम की तरफ से सीधा मैसेज है कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी को गलत केस में फंसा रहा है, कोई किसी भी चीज़ का नाम लेकर गलत कुछ कर रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है, गलत किसी को आरोप लगा रहा है, मारपीट कर रहा है, मॉब लिंचिंग कर रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई चाहे किसी भी संगठन से हो, चाहे किसी भी धर्म समुदाय से हो। तो यहाँ एसएसपी ने और क्या क्या कहा आपको बता दूं। एसएसपी संजीव सुमन इससे पहले वैसे बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। 2014 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उनके पिता का नाम महेश्वर तिवारी है। संजीव जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट नौकरी की, जिसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी की और वो आखिरकार आईपीएस बन गए। 2016 में वो बागपत में रहे। 2018 में एडिशनल एसपी वेस्ट बनाकर कानपुर उनको भेजा गया। 2019 में जब उनको कप्तान बनाया गया, ये पहली पोस्टिंग थी। अब आपको बता दूं वो लखनऊ में भी रहे हैं 2020 में। 2021 में बताते हैं कोरोना काल जब चल रहा था तो बड़ी पाबंदियां लगी थी। शादी को लेकर भी सरकार की सख्त गाइडलाइंस थी। इस दौरान यूपी पुलिस के कुछ सिपाही अपने दोस्त की शादी में शामिल होने गए थे। सोचिए, पुलिस वाले ही चले गए थे। संजीव सुमन ने उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ा दिया था, सजा दी थी कि भागिए 5 किलोमीटर। इसके बाद सुनिए, एक ही किस्सा नहीं है। 2021 में लखीमपुर खीरी में उनका ट्रांसफ़र हो गया था। वहाँ वो एसपी रहते हुए उन्होंने दलित समुदाय की 2 सगी बहनों की बलात्कार के बाद हत्या जो की गई थी, उसके बाद तनाव हो गया था और उसके बाद उन्होंने, वहाँ कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो संजीव सुमन उन्हें समझाते हुए
नज़र आ रहे थे, यानी कि वो अक्सर ये कहा जाए कि लाइमलाइट में रहते हैं अक्सर इस तरह से। और सच के साथ मतलब वो फेयर डिसीजन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दबाव में आने वाले अधिकारी हैं। जो सही है, जो सही के साथ है, वो सही लोगों के साथ खड़े हैं, और उसमें उनको कितना भी किसी का विद्रोह झेलना पड़े, किसी भी तरह का प्रेशर है, वो चीज़ें नहीं मानते। 2023 का एक और वाकया बताता हूँ। एसएसपी मुजफ्फरनगर थे, कावड़ियों जो थे वो कावड़ यात्रा चल रही थी, खुद मौके पर पहुंचे, हालात को संभाला उन्होंने, जो नाराज कावड़िए थे उनको मनाया, और खुद आप सोचिए उनके साथ डांस करने लगे। ये भी वीडियो, हाँ, ये भी वीडियो वायरल हुआ था। और देखिए, अच्छा ऑफिसर यही होता है चिराग जी, हर बार लठ से काम नहीं चलती है। कई बार आपको वार्तालाप करनी, उनसे बात करना है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना है, उनकी क्या मांगे, उनसे बात करके उसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ मांगे कुछ नहीं थी। यहाँ मांगे ये थी कि जब रिपोर्ट्स आ गई कि अगर जबरदस्ती प्रदर्शन तो ज़बरदस्ती हो रहा है ना, आपको किसी का अधिकार थोड़ी ना आप किसी को मारोगे। आप मॉब लिंचिंग करने के लिए आपको अधिकार दिया कि अगर आपको, मैं बोल रहा हूँ, अगर उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही थी, अगर कुछ भी उसमें गलत लेके जाया भी जा रहा, तो आप उसकी कंप्लेंट करोगे ना। उन्हें पकड़ लेते, पुलिस का आने का वेट करते, उसे पुलिस के हाथ में देते। लेकिन नहीं, आपने उसे पीटा भी, आपने खुद ही रिपोर्ट्स भी बना ली, खुद ही शक भी कर लिया। लेकिन जब पुलिस की रिपोर्ट आई कि नहीं, वो तो कुछ और चीज़ था, मीट तो प्रतिबंधित मीट था ही नहीं, बैन मीट था ही नहीं, तो आप लोग ने कैसे ज़बरदस्ती किसी को मारा, पीटा। और दोनों तरफ से स्टार्टिंग में एफआईआर हुई थी, क्योंकि प्रेशर में था। क्यों? शुरुआत में प्रेशर था ना चिराग जी, शुरुआत में प्रेशर था कि वो, उन्होंने भी आरोप लगाया कि हमारे पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किए, तमाम तरह के आरोप थे। लेकिन अब जो हिंदू महासभा के लोग हैं, उनका कहना है कि ये चुन चुन कर लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, चुन चुन कर लोगों को गिरफ्तार करें। मॉब लिंचिंग में कोई एक आदमी तो शामिल नहीं था, बहुत सारे लोग शामिल था, तो बहुत सारे लोग शामिल थे, तो सबको गिरफ्तार किया ही जाएगा, छोड़ा थोड़ी ना जाएगा किसी को। बिल्कुल सही बात है। ये वीडियो हमने इसलिए करी क्योंकि ये वीडियो जो कि एसएसपी संजीव सुमन की वायरल है, और उन्होंने हिंदू महासभा के एक तरह से कहा जाए दबाव में वो दबे नहीं। आपको वीडियो को इसलिए भी जरूर बताएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।